बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 11 की नेक्स्ट एग्जांपल करने लगे। इस एग्जांपल्स के अंदर हमने स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करके हमने प्रोग्राम को राइट्स करना है। पहले हम प्रोग्राम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कहता है वो, कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर एंड आस्क फॉर द चॉइस ऑफ द यूज़र। कि यूज़र्स ने दो नंबर एंटर करने हैं और उससे हमने उसकी चॉइस पूछनी है कि इफ़ यूज़र एंटर वन दैन डिस्प्ले द सम ऑफ नंबर। अगर यूज़र वन एंटर करेगा तो वो उसका सम कैलकुलेट्स कर देगा। अगर यूज़र टू एंटर करेगा तो डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर, दोनों नंबर्स को माइनस कर देगा। अगर यूज़र तीन एंटर करेगा तो उसका रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन में आपको प्रोवाइड्स कर देगा। अगर यूज़र फोर एंटर करेगा तो रिजल्ट आपको डिवीजन में प्रोवाइड्स कर देगा। डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। तो हमने डिवाइड्स क्या करना है, जब भी हम डिवीजन के लिए दो नंबर एंटर करेंगे तो लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर के ऊपर डिवाइड्स करेंगे। अदरवाइज डिस्प्ले द मैसेज रॉन्ग चॉइस। अगर कोई और यूज़र नंबर एंटर करता है तो हमने उसकी चॉइस हमने एंटर्स कर देनी है कि रॉन्ग चॉइस, जो हमने स्टेटमेंट यूज़ करनी है उसके साथ रॉन्ग चॉइस की स्टेटमेंट यूज़ करनी है। तो उसने नीचे बता दिया कि यूज़ अ स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, कि हमने स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट्स करना है। तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, कि प्रोग्राम्स के अंदर हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। उसी तरह हम टर्बो C++ के अंदर जाएंगे। उसके अंदर फाइल के अंदर जाके हम उसकी सोर्स फाइल्स क्रिएट्स करेंगे। सोर्स फाइल्स क्रिएट होगी, इसी के साथ साथ हम उसकी पहले दो लाइन हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी की हम बनाएंगे, हैश इंक्लूड studio.h दूसरी राइटर फाइल डाली हमने कोइनो.h की। नीचे हम डालेंगे उसके अंदर वाइड मेन फंक्शन। ये वाइड मेन फंक्शन आ गया आपका। और इसी तरह से हमने ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस लगा के बॉडी को स्टार्ट करना है, उसके अंदर यूज़ हो गए। बाहर जाके हमने इसकी एंट्री करना है और यहाँ से हमने कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करना है। हम प्रोग्राम्स को देखते हैं। इसके लिए हमने वेरिएबल्स कितने क्रिएट्स करना है। वेरिएबल्स हम किसके लिए दो तीन क्रिएट्स करेंगे। दो तो हम इस नंबर्स के लिए हम क्रिएट्स करेंगे तो यूज़र एंटर करेगा, और तीसरा हम चॉइस के लिए कि जो यूज़र चॉइस सेलेक्ट करेगा उसके लिए भी हम एक अलग वेरिएबल्स क्रिएट्स करेंगे। तो तीनों के लिए हम तीन वेरिएबल्स के अंदर हम डिक्लेयर्स कर लेते हैं। तीनों को हम टीचर्स के अंदर डिक्लेयर्स करते हैं। वेरिएबल ए की वैल्यू एंटर्स करेगा, बी की वैल्यू एंटर करेगा, और ये सी आपके पास चॉइस के लिए वेरिएबल आ जाएगा कि जो यूज़र चॉइस सेलेक्ट करेगा कि उसने सम कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर डिवीजन करनी है। तो सबसे पहले हम यूज़र से नंबर लेंगे प्रिंट एफ करके। प्रिंट एफ कर दिया उसके अंदर कि यूज़र अपने दो नंबर यहाँ पे क्या करेगा, एंटर्स करेगा। मैसेज दे देंगे उसे एंटर टू नंबर्स, कि टू नंबर्स को क्या करें यहाँ पे एंटर्स करें। दो नंबर उसने एंटर्स किए, यहाँ पे मैसेज चला गया उसको, और स्कैन एफ के जरिए उसको हम फॉर्मेट देंगे। ये स्कैन एफ फंक्शन, उसके ज़रिए हमने फॉर्मेट दे दिया। ये आपके पास फॉर्मेट आ गया। फॉर्मेट्स के अंदर हमने उसका मॉड्यूलस ऑपरेटर के साथ जो हमने वैल्यू इनपुट्स करवानी है उसका हम फॉर्मेट देंगे उसको, और उसके साथ साथ हम आर्गूमेंट लिस्ट शो कराएंगे कि ये वाली आर्गूमेंट लिस्ट है जिसके थ्रू यूज़र अपनी वैल्यू क्या करेगा, यहाँ पे जिस वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे एंटर करेगा उसको हम एम्परसाइंड के साथ हम क्या करते हैं, राइट्स करते हैं। एम्परसाइंड आ गया, एम्परसाइंड के साथ हमने राइट्स कर दिया। तो हमने इसे दो नंबर लेने हैं तो दोनों नंबर का हम स्कैन ऑफ के जरिए फॉर्मेट लिखेंगे इसके अंदर। तो पहला %d, दूसरा भी हम उसके अंदर यूज़ करेंगे %d, और इसी के साथ डबल कोट्स कॉमन लगा इसके एम्परसाइंड ए, और दूसरा एम्परसाइंड, ये एम्परसाइंड आ गया और ये भी आ गया। इसी के साथ हम इसको क्लोज करते हैं। ये आपके पास स्कैन ऑफ फंक्शन क्लोज हो गया। अब हमने इसके अंदर प्रिंट एफ के अंदर एक और हमने इसको मैसेज भेजना है कि वो अपनी चॉइस को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही वो दो नंबर एंटर्स कर देगा तो उसके बाद उसको मैसेज एक और चला जाएगा कि उसने चॉइस को भी सिलेक्ट करना है, कि अगर उसने एडिशन करनी है तो 1, सब्ट्रैक्शन करनी है तो 2, मल्टीप्लिकेशन करनी है तो 3,
और अगर डिवीजन करनी है तो 4 उसके अंदर क्या करेगा, वहाँ पे एंटर्स करेगा। तो उसके हम उसकी चॉइस भी दे देते हैं, उसके अंदर ये मैसेज भी भेज देते हैं कि एक और हम प्रिंट एफ के लिए मैसेज भेजेंगे, प्रिंट एफ। इसके अंदर हम यूज़र्स के लिए चॉइसेस सेलेक्ट करेंगे कि वहाँ पे एंटर करेगा 1 फॉर एडिशन, हम मैसेज दे देंगे इसके अंदर कि 1 फॉर एडिशन, या हम सिंपल लिख देते हैं ऐड। इसके अलावा दे देते हैं 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन। और इसके अंदर जो भी लिखोगे आपके पास वही उसके अंदर प्रिंट होता जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, 3 4 हम लिख देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, और एंड 4 फॉर डिवीजन। कि 4 डिवीजन के लिए क्या करें, यहाँ पे सिलेक्ट करें। इसको हमने टर्मिनेट्स कर दिया। ये आपके पास सेमीकोलन। इसी के साथ हम फॉर्मेट भी देंगे उसका, कि जो वैल्यू एंटर करेगा 1 2 3 या 4 एंटर्स करेगा, तो ये जो वैल्यू होती है आपके पास टीचर्स के अंदर होती हैं, तो इसके अंदर हमें टीचर्स का फॉर्मेट देंगे। यहाँ पे परसेंटेज डी आ जाएगा। और इसके साथ हमने चॉइस के लिए हमने वेरिएबल्स बनाया था, उसके ऊपर ये हमने वेरिएबल्स बनाया था, तो इसी को हमने यहाँ पे राइट्स कर देना कि यूज़र जो चॉइस एंटर करेगा तो इसके थ्रू एंटर्स करेगा। तो इसको मैं अगेन बता देता हूँ कि हमने पहले 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर्स के लिए ए बी सी, ये 2 वेरिएबल जो होंगे ए बी, वो यूज़र 2 नंबर यहाँ पे एंटर्स करेगा। और जो तीसरा वेरिएबल सी बनाया हमने वो चॉइस के लिए बनाया है, कि इस चॉइस के लिए कि जो स्क्रीन के ऊपर उसका मैसेज आएगा 1 फॉर ऐड, 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, 3 फॉर मल्टीप्लाई एंड 4 फॉर डिवीजन, तो वो इसके ज़रिए ये वैल्यू यहाँ पे क्या करेगा, एंटर्स करेगा। अब आगे हमने उसने स्विच स्टेटमेंट का कहा था, तो हम इसके अंदर स्विच स्टेटमेंट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। स्विच स्टेटमेंट के लिए जो हमने कीवर्ड यूज़ किया था स्विच के अंदर हमने यूज़ किया था वेरिएबल्स का नाम। चॉइस हमने सेलेक्ट करनी है क्योंकि, तो यहाँ पे सिर्फ चॉइस ही लिखेंगे। तो स्विच के आगे हम मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर टर्मिनेटर नहीं लगाते, क्योंकि इसके आगे हमने बॉडी बनानी होती है। तो ये कर्ली ब्रेसेस आ गई ओपन एंड क्लोज। तो इसके अंदर सबसे पहले हम केस 1 यूज़ कर लेते हैं। केस 1 इसको हम कोलन से, जो केस होते हैं हम उसको कोलन से हम एंड करते हैं, और उसके साथ आपने टर्मिनेटर नहीं लगाना। इसको हम केस, उसके बाद हम स्टेटमेंट देते हैं प्रिंट एफ की। प्रिंट एफ के अंदर हम एडिशन का फॉर्मेट दे देंगे कि एडिशन क्या होता है इसके अंदर, सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी। मतलब जो वैल्यू आएगी ना, जो इंटीजर्स के अंदर वैल्यू आएगी वो फॉर्मेट उसका दे देते हैं कि इंटीजर का फॉर्मेट आपके पास परसेंटेज डी होता है। तो इसके साथ हम उसका फार्मूला लिख देते हैं कि जो वैल्यू 2 एंटर करेगा तो सम कब होगा, जब वो ए प्लस बी होगा। तो ये आपके पास ए प्लस बी का क्या आ गया, यहाँ पे रिजल्ट आ गया। यहाँ पे कोई अगर यूज़र ने 2 वैल्यू एंटर्स किए हैं और उसके साथ साथ केस 1 चॉइस किया है, तो दोनों वैल्यू एक दूसरे के साथ ऐड होकर आपको रिजल्ट के अंदर मैसेज दे देगा सम इज इक्वल टू, जितना भी आपके पास वैल्यू होंगी वो आपको रिजल्ट दे देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का मैंने आपको डिटेल बताई थी कि अगर ये वाला केस फॉलो नहीं करता, अगर ये केस आपके पास फॉलो हो जाता है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होती है, तो यहाँ से ब्रेक करके बाकी जितना प्रोग्राम होता है सारा का सारा स्किप कर जाते हैं। अगर ये केस फॉलो नहीं करता तो हम एंटर नहीं होते हैं स्टेटमेंट के अंदर, बाहर हम क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो पहला केस हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, इसी के साथ हम दूसरा केस यूज़ करते हैं। मैंने आपको मेथड बताया था कि उसको आप कॉपी पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर हम इसी केस को कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे ये केस आपके पास कॉपी हो गया। इसी के साथ मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, ये आपके पास केस 2 आ गई। अब हम इसको चेंज करते हैं। अब हमने केस 2 यूज़ करना है। 2 हमने किसके यूज़ किया था, हमने ऊपर हमने जो प्रिंटर फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि 2 को हमने सब्ट्रैक्शन के लिए हमने यूज़ किया था। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का फार्मूला भी चेंज कर देते हैं कि ए में से माइनस बी, ये ए माइनस बी आ गया। ये आपके पास केस 2 आ गया। इसी तरह से हम केस 3 यूज़ करते हैं, कंट्रोल वी, और ये केस आपके पास 3 आ गया। 3 केस आ गया। केस के साथ हमने सब्ट्रैक्शन के बाद हमने यूज़ करना है 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये आपके पास आ गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसी के साथ साथ हमने उसकी वैल्यू भी चेंज करनी है, फार्मूला ये आपके पास मल्टीप्लाई आ गया, और ये आपके पास केस 3। और केस हमने 4 यूज़ करना है। केस 4 हमने यूज़ करना है डिवीजन्स के लिए।
डिवीजन के लिए उसने कंडीशन बता दी थी कि आपने दो वैल्यू जो एंटर करनी है कि लार्जर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यूज़ के ऊपर डिवाइड्स करना है। तो यहाँ पे हमने डिवीजन डिवीजन में क्या होता है, ए को हम डिवाइड्स कर रहे होते हैं हाँ बी के ऊपर, तो ये आपके पास डिवीजन का फार्मूला आ गया कि आपके पास चार केस बन गए। अगर यूज़र केस 1 एंटर्स करता है तो दो वैल्यू ऐड होंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। 2 एंटर करता है, दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट्स होंगी, रिजल्ट आ जाएगा। केस 3 एंटर करता है, मल्टीप्लाई होंगी, रिजल्ट आ जाएगा। और केस अगर 4 एंटर करता है तो तब आपके पास क्या होंगे, यहाँ पे डिवीजन होगी। डिवीजन के लिए मैंने आपको बताया कि जब आप ए की वैल्यू लोगे वो कैपिटल लोगे और बी की वैल्यू आपने वहाँ पे स्मॉल लेनी, क्योंकि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू के ऊपर हम क्या करते हैं, डिवाइड्स करते हैं। तो इसके साथ उसने डिफ़ॉल्ट की भी बताई थी। अगर डिफ़ॉल्ट यूज़ करो या ना करो वो आपकी मर्ज़ी होती है, लेकिन उसने प्रोग्राम्स के अंदर हमें बताई है कि हमने जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन यूज़ करनी है, अदरवाइज डिस्प्ले द मैसेज रॉन्ग चॉइस। कि अगर कोई दूसरा फॉर एग्जांपल 5 एंटर करता है, 6 एंटर करता है, 7 एंटर करता है, तो वो मैसेज भेज देगा कि आपके पास चॉइस क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट के साथ भी हमने कॉलन यूज़ करना है। डिफ़ॉल्ट के साथ हम एक स्टेटमेंट यूज़ कर देते हैं। स्टेटमेंट जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे रॉन्ग चॉइस की। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट यूज़ करनी है प्रिंट एफ डबल कोट्स, और यहाँ पे हमने मैसेज देंगे, जो मैसेज आपको बताया गया हमने वहाँ पे वही मैसेज यहाँ पे राइट कर देना है, रॉन्ग चॉइस। ये वाला आपके पास रॉन्ग चॉइस का मैसेज आ गया यहाँ पे कि अगर कोई केस अगर फर्दर फॉर एग्जाम्पल 5 एंटर करता है, 6 एंटर करता है, 7 एंटर करता है, तो आपके पास जो मैसेज आ जाएगा वो आपका रॉन्ग चॉइस का मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्लोज करना है, ये आपके पास स्विच क्लोज हुआ, और यहाँ पे हमने गेच को क्लोज करना है। यहाँ पे हमारे पास गेच आ गया, यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगाएं, और इसी के साथ हमने टर्मिनेटर यूज़ कर दिया। अब हम इसको पहले सेव करते हैं। ये हमने सेव कर दिया, स्विच के नाम से सेव कर लेते हैं कि स्विच का प्रोग्राम बनाया। नाम कोई भी रख सकते हो, और लेकिन जो एक्सटेंशन आप यूज़ करोगे .c की एक्सटेंशन हमने यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया यही प्रोग्राम से। अब इसकी हम एरर्स फाइंड कर लेते हैं, अगर कोई एरर होता है तो यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एरर आ गया है कि स्कैन ऑफ फंक्शन के साथ हमने जो चॉइस यूज़ की थी उसके साथ हमने एम्परसैंड यूज़ नहीं किया। तो आपको पहले बताया था कि जो भी एरर आएगा वो आपको एरर लिस्ट के साथ बता देगा। यहाँ पे बताएगा उसने एक्सपेक्टेड बिफोर द सी, कि कोई चीज़ सी से पहले क्या है यहाँ पे मिसिंग है। तो एम्परसैंड मिसिंग था तो हमने एम्परसैंड यहाँ पे राइट्स कर दिया। अब यहाँ पे भी एरर आ रहा है स्कैन ऑफ फंक्शन के अंदर, सॉरी यहाँ पे हमने कॉमा भी यूज़ करना है, यहाँ पे कॉमा भी यहाँ पे। अब कंपाइल करते हैं इसको। अब आपके पास कंपाइलेशन इसकी सक्सेसफुल होगी। तो अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे जैसे अभी एरर आया तो यहाँ पे एरर लिस्ट दे देगा। यहाँ से मैंने आपको जैसे बताया था क्लास के अंदर कि ये प्रोग्राम आपका तब तक कंपाइल नहीं होता जब तक इसके अंदर कोई एरर आ जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे रन करके रन होता है या फिर नहीं होता। कि 2 नंबर हमने एंटर किए, दूसरा उसने मैसेज चॉइस दे दी यहाँ पे 1 फॉर ऐड, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन। और यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल 4 करना है, यहाँ पे ये आपके पास 4 आ गया, 4 चॉइस लिए तो डिवीजन आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। तो 12 को उसने 2 के बाद क्या किया था, यहाँ पे डिवाइड्स किया था। एक और देख लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पे रन किया हमने प्रोग्राम की स्टेटमेंट मैंने आपको पहले बताई थी कि सबसे पहले हमने जो ये वाला मैसेज होगा, ये पहले वाला ये मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर 2 नंबर। तो यहाँ पे हमने 2 नंबर एंटर किए हैं, पहला नंबर एंटर करेंगे एंटर्स, फिर हम दूसरा नंबर एंटर करेंगे, ये एंटर हो गया। ये जैसे हम 2 नंबर एंटर्स कर देंगे तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा जो हमने प्रिंट एफ के अंदर लिखा था कि ये वाला 1 फॉर ऐड, 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, 3 फॉर मल्टीप्लाई, 4 फॉर डिवीजन। अब आप इनमें से कोई भी चॉइस करोगे तो आपके पास ये केस यहाँ पे एंटर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 3 चॉइस लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास 3 चॉइस ली, तो यहाँ पे एंटर किया तो आपके पास रिजल्ट दे दिया उसने 1664 आपने यहाँ पे रिजल्ट दे दिया। इसी तरह से हम एक रॉन्ग चॉइस ले लेते हैं कि नंबर 5 एंटर करके देखते हैं तो वो वहाँ पे मैसेज क्या डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे हमने 2 वैल्यू ली 1 2 1 4, यहाँ पे चॉइस ले ली हमने, चॉइस हम ले लेते हैं 5, तो उसने मैसेज दे दिया कि रॉन्ग चॉइस आपके पास आ गया, मैसेज आ गया।
यानी कि अगर कोई चॉइस आपके पास सिलेक्ट नहीं होती तो आपके पास डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे ब्रेक होगी। तो यहाँ पे इस स्विच स्टेटमेंट को हमने कंप्लीट हमने प्रोग्राम के साथ देखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, जो मैंने आपको एग्जांपल्स कराई हैं, एग्जांपल नंबर 9, 10, 11 एंड 12, इनमें से बोर्ड के अंदर एक आने के चांसेस तकरीबन 90% होते हैं। अगर प्रोग्राम आता भी है तो इन 4 एग्जांपल्स में से एक आ जाता है। तो आपने इन चारों एग्जांपल्स को अच्छी तरह से आपने यहाँ पे कंपाइल्स करना है, उसको देखना है, स्टेटमेंट को समझना है। फिर जैसे मैंने आपको ये सॉफ्टवेयर बताया डेव सी प्लस प्लस का, तो डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करके उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेस करने हैं यहाँ पे। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ज़्यादा इसके अंदर प्रोग्रामिंग आएगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम लूप के बारे में पढ़ेंगे कि लूप क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं और प्रोग्रामिंग के अंदर उसका क्या रोल होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।